सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीर है बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास के बाहर की है। लेकिन इस तस्वीर के पीछे छिपी सियासी कहानी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। दरअसल कांग्रेस के कुछ बड़े दलित नेता मायावती से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे थे। माना जा रहा था कि इस मुलाकात के जरिए विपक्षी एकता को नई धार देने की कोशिश होगी, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। बातचीत तो दूर, नेताओं को मायावती से मिलने तक का मौका नहीं मिला और उन्हें बैरन लौटना पड़ा। दरअसल कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम बाराबंकी से कांग्रेस सांसद और अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष तनुज पुनिया के साथ अचानक मायावती के लखनऊ स्थित मॉल एवेन्यू आवास पर पहुंचे थे। राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि ये नेता यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर आए राहुल गांधी का कोई गुप्त सियासी संदेश लेकर मायावती के पास पहुंचे थे। इन नेताओं की मायावती के घर पर दस्तक ठीक ऐसे समय हुई जब राहुल गांधी भी लखनऊ पहुंचे थे। हालांकि पहले से अपॉइंटमेंट न होने का हवाला देकर बसपा प्रमुख ने इन नेताओं को गेट से ही वापस लौटा दिया। वहीं इस घटना के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में मौजूद कांग्रेस का अचानक मायावती के घर पहुंचने के कई मायने निकाले जाने लगे। गठबंधन में दरार की बातें भी आने लगी। इससे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और उसने अपने ही नेताओं के इस कदम से दूरी बना ली। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि वह और राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस कार्यालय से निकलने के बाद मायावती का हालचाल जानने उनके घर गए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं उन्होंने कहा कि वो दलित समाज की बहुत बड़ी नेता है, तो हम लोग हालचाल लेने के लिए गए थे। वह व्यस्त थी और हमें समय नहीं मिला, तो हम लोग लौट आए। नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मीटिंग हुई थी एससी डिपार्टमेंट की, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम जी और तमाम सामाजिक संगठनों के लोग और एससी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी मौजूद थे। उसमें मायावती जी की स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हुई। तो जब वहां से निकले, बगल में माननीय मायावती जी का आवास था। तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि समाज की हमारी सीनियर नेता हैं, उम्र भी 70 साल के ऊपर लगभग हो गई है, तो उनका हालचाल और स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक जनरल विजिट हम लोगों ने बिना किसी पुरानी पहले से फोन किए हुए या किसी से पूछे हुए वहां बस इन जनरल पूछा। अगर व्यस्त नहीं है तो 2 मिनट उनसे हालचाल हो जाए। इसी जनरल विजिट थी, इसका और कोई मतलब नहीं था, ना किसी ने कुछ कहा था हमसे कहने के लिए। लेकिन क्योंकि हमारे समाज की, दलित समाज की एक बहुत बड़ी नेता है, तो उनसे हालचाल लेने के लिए माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हम लोग गए थे। वो व्यस्त थी, हमें समय नहीं मिला, तो हम लोग लौट आए थे। खैर, इस पूरी घटना ने कांग्रेस के भीतर शीर्ष स्तर पर चल रही कशमकश और संवादहीनता को एक बार फिर चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ जहां पार्टी के प्रदेश स्तरीय शीर्ष नेता इस कोशिश से खुद को अलग कर रहे हैं, वहीं पार्टी के केंद्रीय अनुसूचित विभाग के पदाधिकारी सीधे मायावती के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना कि दलित नेताओं को अपने दरवाजे से लौटाकर मायावती ने यह साफ कर दिया है कि वे उत्तर प्रदेश में अपने दलित वोट बैंक पर कांग्रेस या किसी अन्य दल की सेंधमारी बर्दाश्त नहीं करेंगी। वहीं कांग्रेस की अंतर्कलह ने भाजपा को बैठे बिठाए विपक्ष पर हमला करने का एक बड़ा मौका दे दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्वनी सिंह की रिपोर्ट।